आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के वडोदरा जिले की पादरा तहसील के लक्ष्मीपुर गांव में। यहाँ दो बेहद असहाय माताएं काशीबेन परमार और उनकी एक बुजुर्ग संगिनी रहती हैं, जिनकी जिंदगी की हालत दिल को छू जाती है। दोनों माताएं काफी बुजुर्ग हैं। इनमें से एक माता इतनी उम्र दराज हैं कि काम भी नहीं कर पाती। गांव की पड़ोस की बहनें बता रही थीं कि ये दोनों माताएं पेट भरने के लिए आस पड़ोस में जाकर मांग कर खा रही हैं। उनका छोटा सा घर भी खस्ता हाल है। दीवारों पर प्लास्टर नहीं है, खिड़कियां और दरवाजे टूटे हुए हैं और बरसात में पानी टपकने लगता है। यही हालात देखकर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहां पहुंची। टीम ने तुरंत जरूरत का राशन और अन्य आवश्यक सामग्री देकर इन माताओं को सहारा दिया। आइए आज की इस रिपोर्ट में जानते हैं कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम इस असहाय परिवार के लिए नई उम्मीद लेकर आई। कहे कबीर पुकार के दो ही बात लख ले, एक साहेब की बंदगी वह भूखों को कुछ दे। नमस्कार दर्शक मित्रों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दर्शक मित्रों, कबीर साहब की ये जो वाणी है वो बहुत ही प्रचलित वाणी है। इस वाणी से सदियों से लोगों को अन्नदान और भक्ति की प्रेरणा मिल रही है। दर्शक मित्रों, अन्नदान से बड़ा इस विश्व में और कोई दूसरा दान नहीं है, क्योंकि ये पूरा संसार ही अन्न से उत्पन्न हुआ है। अन्न से ही सभी को ऊर्जा मिल रही है। आज हम गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में आए हुए हैं, जहां पे वडोदरा जिले में पादरा तहसील है और पादरा तहसील के अंदर लक्ष्मीपुरा गांव है। हमको पता चला है कि इस गांव के अंदर ऐसे परिवार रहते हैं, उनका दो वक्त का गुजारा भी ठीक से नहीं हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज की चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारी टीम आज लक्ष्मीपुरा गांव में पहुंची है। तो हम यहाँ पे बाहर जो उनका जो मोहल्ला है वहां पे खड़े हैं। तो हम अभी अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है उनके द्वारा जो भी राहत सामग्री पहुंचाई जाएंगी, तो उनकी पूरी कवरेज आपको विस्तार से बताई जाएगी। दर्शक मित्रों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, तो उसके तहत हम यहाँ पे जो जरूरतमंद व्यक्ति है उनके घर पे आ चुके हैं। हमारे कैमरामैन के द्वारा दिखाई दे रहा होगा, जो घर है वो बहुत ही कच्चा घर है। घर की जो छत है वो भी पक्की नहीं है, ऊपर लकड़े रखे गए हैं। दर्शक मित्रों, हम घर के पास आ गए, घर के गेट के पास खड़े हैं। तो हम अभी घर के अंदर जाएंगे और घर की परिस्थिति के बारे में हम पता करेंगे। आप देख रहे हो कि घर में दो व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है। दर्शक मित्रों, जैसे जो घर की परिस्थिति है वो आपको दिख रही होगी। जो फ्लोर है वो भी कच्चा फ्लोर है, पक्का है नहीं। जो भी सामान, दीवार भी कच्ची है और ऊपर का जो फ्लोर है वो भी कच्चा है। तो कैमरामैन के द्वारा आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। जो दरवाजा है, घर का दरवाजा है, घर के बाहर का दरवाजा है, वो भी सही से नहीं है, वो भी टूटा हुआ है, नीचे से पूरा टूटा है। जो जरूरतमंद है उनके द्वारा हमको पता चला है, जो ये दरवाजा था ये टूट गया था पहले, तो इसको बाहर से किसी ने हेल्प किया था रिपेयर करवाने के लिए दरवाजा। तो नीचे का जो दरवाजा का नीचे का जो मुख्य भाग है वो टूटा हुआ है, लकड़ी का है।
अभी जो घर के बाहर बाथरूम है, तो यहाँ पे बाथरूम की व्यवस्था है। बाथरूम का जो दरवाजा है वो भी टूटा हुआ है, नीचे से पतरे का दरवाजा है। तो अभी हम जो घर के जो सदस्य हैं उनके पास जाएंगे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। दर्शक मित्रों, हमारे सामने माताएं बैठी है जिनको संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। उनसे हम जानेंगे कि उनकी घर की परिस्थिति अभी कैसी है। नमस्कार। नमस्कार। નમસ્કાર. બા, તમે ઘરમાં રહો છો, આ ઘરમાં રહો છો, ઘરની છત પણ કાચી છે. તમારા ઘરમાં કમાવનારું કોણ છે? મહેનત કરીને થોડું કમાઈએ, પેન્શન આવે છે 1200 રૂપિયા, એમાંથી થોડું પંખાનું ભરીએ, લાઇટ બિલ ભરીએ, ગેસનો બોટલ ભરાઈએ અને અમારું ગુજરાન વધે તો ચલાવીએ. કોઈ આજુબાજુ મળે તો ખાઈ લઈએ. તમે ગુજરાન ચલાવો છો 1200 રૂપિયામાં, તો 1200 રૂપિયામાંથી તમારો કેટલો ખર્ચો થાય અને કેટલું વધે? 1200 રૂપિયામાંથી 2 મહિને બોટલ ભરાઈએ, 2 મહિને લાઇટ બિલ ભરીએ, વચ્ચે તે ઘરમાં સામાન લઈએ, થોડું મળે તો મહેનત કરી લઈએ. તમે શું કામ કરવા જાવ છો? અમે ખેતી મજૂરી. તો તો- મજૂરી 600 મીટરનો રોડ પડે છે એટલે મજૂરી અમારી બંધ થઈ ગઈ. તમે ખેતી મજૂરી કરો છો, ખેતરમાં કામ કરો છો, તો ખેતરમાં કામ કર્યા પછી તમને કેટલી મજૂરી પ્રાપ્ત થાય છે? મજૂરી મળે તો ટાઈમે આપણે 8 વાગે જઈએ ને 12 વાગે છૂટે તો 100 રૂપિયા લે, કોઈ 50 રૂપિયા લે, તો અમારું ગુજરાન ચાલે. તો તમારી સાથે બા રહે છે, તો બાની ઉંમર કેટલી છે? એ 95. બાને શરીરમાં કોઈ તકલીફ હોય? પગે ચલાતું નહીં, ઘેર બેસી રહે છે. પગે ચલાતું નહીં, બેસી રહે અને શ્વાસની બીમારી છે. दर्शक मित्रों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा ये पूरी सामग्री इस बेड पे रखी गई है। इसमें 20 प्रकार की सामग्री है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे चाय है, आचार है, नमक है 1 किलो, कपड़े धोने का फर्श है, यहाँ पे तेल है, सरसों तेल है 1 लीटर, यहाँ पे आलू है 5 किलो, प्याज है 5 किलो, यहाँ पे आटा है 15 किलो, यहाँ पे पीली मूंग दाल है, काले चने है, चना दाल है, नहाने का साबुन है 4 पीस, कपड़े धोने का साबुन है 1 किलो, यहाँ पे हल्दी है, यहाँ पे लाल मिर्च है,
सूखा दूध है, हरी मूंग दाल है, यहाँ पे जीरा है, चीनी है 2 kg, चावल है 5 kg। दर्शक मित्रों, हमारे साथ यहाँ पे एक बहन बैठी है जो उनके पड़ोस में ही रहते हैं। 2 लोगों को जो राहत सामग्री है वो पहुंचाई गई है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा। तो इसके विषय पे इनका क्या अनुभव है, उनका क्या सुझाव है, हम उनसे जानेंगे। नमस्कार बेन। हाँ बेन, यहाँ पे आज लक्ष्मीपुरा गांव के अंदर यहाँ पे 2 व्यक्तियों को, 2 जरूरतमंद व्यक्ति लोगों को सामग्री पहुंचाई गई संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा। तो इस पे आपका क्या कहना है? वो लोग दूर दूर मंदिर तक खाना खाने जाते थे, लोगों के द्वारा बाजू आजू बाजू पड़ोस में मांगते थे। उससे ज्यादा तुमने रह दी तो उन लोगों को अच्छा लगा, तुम आपने वो कार्य सही किया। बेन, जैसे कि ये लोग अगल बगल में भी मांग के खाते थे, अभी उनको सामने से संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने उनको राहत सामग्री दी है। तो ये जो मुहिम चल रही है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, अन्नपूर्णा मुहिम, तो उस पे आपका क्या विचार है? आप लोग देते रहे तो अच्छा रहेगा। वो बिन अधर के लोग है, वो आजू बाजू तक जाते हैं, वो लोग जा नहीं सकते और तुम लोग दे दोगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी जिनको सामग्री मिली है हम उनसे जानेंगे, अभी प्रश्न पूछेंगे कि उनका क्या अनुभव है। તમે પહેલા કીધું કે અમે પહેલા ઘર ઘર જતો, જેટલો થતો તો અમારે પેન્શન થી થતો હતો અને પેન્શન પતી જતું હતું તો આજુબાજુથી ખાવાનું લઈને માંગીને ખાતા હતા, પણ હવે તમને આજુબાજુમાંથી જે છે વ્યક્તિ છે, પરિવાર છે, ત્યાંથી ખાવાનું માંગવાનો વારો નહીં આવવાનો। સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા બધી સામગ્રી તમને પ્રાપ્ત થઈ છે, તો તમને કેવો અનુભવ થઈ રહ્યો છે? અમે ખુશ છે, આ સામગ્રી મળી તો અમે ખુશ છે, આમાંથી આનંદ અમારો આનંદ છે અને અમે ઘર ગુજરાન ચલાવી શકીશું। हमारे सामने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खड़े हैं। नमस्कार। नमस्कार सत साहिब। सर, आपने जो सामग्री अभी पहुंचाई है, तो हमको जानना है कि संत रामपाल जी महाराज तो एक आध्यात्मिक गुरु है, तो और ये जो कार्य कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? जी, हमारे जो गुरु जी है जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। वो मुहिम के तहत जो भी गरीब होते हैं, जिनके दो टाइम का खाना नहीं मिलता है, जो बहुत ही उम्र में होते हैं, तो उनको हम गुरु जी की तरफ से ये मुहिम में कपड़ा और अन्न देते हैं। सर, जो अभी जो सामग्री पहुंचाई है, तो सामग्री जैसे खत्म हो जाएगी उनकी, तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? हमने उनको एक कार्ड दे के रखा है और बोला है, हमारा कांटेक्ट नंबर दिया है कि जैसे ही सामग्री आपकी खत्म होने को आए तो 2 दिन पहले हमें कॉल कर दीजिए, आपको सामग्री भेज दी जाएगी। और ये जो मुहिम चल रही है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, तो इस मुहिम की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि जो जिस परिवार को हम अन्न देते हैं उनको मांस भक्षण और नशा नहीं करना है। अगर वो नशा और मांस भक्षण करते हैं तो अन्न देना हम बंद कर देते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शक मित्रों,
जिस प्रकार हमने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से जाना कि ये जो मुहिम चलाई गई है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। जैसे कि एक स्लोगन है कि जो सुनता है गरीबों की, भगवान उनकी ही सुनता है। वास्तव में ये जो वाक्य है वो बहुत ही सही वाक्य है। मैं पार्थ, कैमरामैन आदित्य के साथ बने रहे ऐसे न्यूज चैनल से। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 720300125 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब